आशा काज करता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मई महीने से आपकी सैलरी, आपका पेमेंट सिस्टम और आपका मानदेय सब कुछ बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि 14,000 15,000 न्यूनतम मानदेय मिलने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आशा बहनों को मिलेंगे इतने पैसे? क्या आपका पैसा अब नए पोर्टल से आएगा? तो पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में छोड़ना आपको लेकर बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चौपचौं जीतू में, जहां हम बात करते हैं आशा, आंगनबाड़ी, जीविका और संविदा और स्वास्थ्यकर्मी की हक और अधिकार की। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं देने वाले हैं। तो आशा बहनों के लिए कौन कौन से मुख्य बदलाव हुआ है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे जो निकल कर सामने आ रही है वो आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी यानी कि एमएसएमई पोर्टल के माध्यम से आने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, अब तक जो पुराना सिस्टम चल रहा था वह धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और नया डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके लिए क्या करना होगा सभी आशा कार्यकर्ताओं को, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारा जानकारी बहुत ही अच्छी ढंग से बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको एमएसएमई पोर्टल पर जाकर पे आईडी बनानी होगी। किन किन डॉक्यूमेंट की होगी ज़रूरत, ये भी आपके मन में सवाल है। तो यहाँ पे ध्यान कौन कौन से कागजात आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा तो आपका आधार कार्ड, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी। और सबसे ज़रूरी बात है, ये काम आपको स्वास्थ्य विभाग की सहायता से पूरा करना होगा। अगर आपने पे आईडी नहीं बनाई है तो आने वाले समय में आपकी सैलरी भी रुक सकती है, जिससे आपको ज़्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए अभी इस काम को करना बेहद ही ज़रूरी है। कब करना वो भी मैं जानकारी आपको बताने वाले हैं। सोचिए बहनों, दिन रात मेहनत आप करती है, गांव जाकर सेवा देती है और अगर छोटी सी गलती से अगर आपका सैलरी रुक जाए तो कितना बड़ा नुकसान आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को हो सकती है। इसलिए समय रहते ये काम पूरा आप सभी को करना बेहद ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं जो कि पेमेंट लिस्ट कब खुलेगी, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जो कि मैं यहाँ पे बताने वाली सबसे बड़ी अपडेट। अब आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट लिस्ट अब सीधे स्वास्थ्य केंद्रों पर चस्पा यानी कि डिस्प्ले पर की जाएगी। यानी अब कोई भी छुपाव नहीं होगा, आपको साफ साफ दिखेगा कौन सा पैसा किस काम के लिए मिला और उसके आगे किस एक्टिविटी का कितना इंसेंटिव मिला है। इससे क्या फ़ायदा होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था, कई बार पैसा काट लिया जाता था और कट जाता था, सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, अब वो हिसाब किताब ख़त्म हो चुका है। पुराना हिसाब किताब पूरी तरह से समझिए बंद हो गया। अब नए सिरे से आप सभी का पारदर्शिता आएंगे, कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जाएगी। यानी कि आपका जो भी पैसा कटेंगे सबसे पहले आपको जानकारी पता चल जाएंगे क्योंकि आप सभी का पूरा हिसाब आपके सामने दिखाई देंगे। क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं हक कोई भी नहीं मार पाएंगे और कोई भी छिपा नहीं पाएंगे। अब आपको खुद पता होगा कि आपका पैसा कितना और क्यों आया है और किस कारण से आपका पैसा कट रहा था, वो भी जानकारी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अब आते हैं श्रम कानून और मानदेय बढ़ोतरी के लिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि पूरे प्रदेश के आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्योंकि पूरे प्रदेश में जो कि नए श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं, जो कि 15 अप्रैल से इसे लागू करने की तैयारी हो चुकी है और इसका सीधा असर पड़ सकता है आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय पर। क्या हो सकता है बदलाव, तो यहाँ पर भी आपको गौर से और ध्यान से समझना होगा। अब आशा कार्यकर्ताओं को इन कानून के दायरे में लाया जाएगा तो न्यूनतम मानदेय यहाँ पे समझिएगा 15 से लेकर 20,000 तक हो सकता है, जो कि आप सभी का मांग लगातार उठ रहा था। उसके हिसाब से यहाँ पर आप सभी को फायदे मिलेंगे, जो कि नए श्रम कानून के आधार अगर लागू होते हैं तो आप सभी का मानदेय 100% बढ़ने वाले हैं। जितने भी आशा कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश के लेकर यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ है। जब नए श्रम कानून लागू हो जाएंगे तो आप सभी का मानदेय 100% बढ़ेंगे। क्योंकि आशा कार्यकर्ताएं अभी इतना कम पैसे में जो कि काम कर रहे हैं, वो अगर उनका मानदेय 15 से 20,000 हो जाता है तो कितनी बड़ी राहत उन सभी आशा कार्यकर्ताओं बहनों को मिल सकती। इसलिए श्रम कानून लागू होने पर आप सभी का मानदेय बढ़ने वाले हैं। अब वर्षों से जो आशा संघर्ष कर रही थी, सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, आपकी आवाज़ उठा रही थी, अब समय आ गया है, आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेंगे। लेकिन बहनों, अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। ये संभव होगा जब सरकार आशा कार्यकर्ताओं को नए श्रम कानून में शामिल करेंगे। इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही। अभी इसका अंतिम फैसला आना बाकी है। इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आप सभी का मानदेय फिक्स किया जा रहा है, लेकिन इतना उम्मीद है कि आप सभी का मानदेय बढ़ने वाले हैं।
तो हमारे जितने भी आशा कार्यकर्ता है, बस आपको 2 से 3 दिन और वेट करना है, क्योंकि 15 तारीख बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग थोड़ा-सा वेट कीजिए। अगर 15 तारीख को नए श्रम कानून लागू हो जाते हैं और आपके पक्ष में भी कुछ फैसले हो जाते हैं, तो आपका मानदेय 100% बढ़ सकते हैं। यानी कि जो आपका मांग है 20,000 और 30,000, वो तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ आपके मानदेय में बढ़ोतरी हो सकता है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने अपनी पे आईडी बना ली है? क्या आपकी सैलरी अभी किस पोर्टल से आती है? आपकी एक कमेंट हज़ारों आशा बहनों की उम्मीद और मदद मिल सकती है। तो हमारे प्यारे आशा बहनें, हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि आशा बहनों का मानदेय बढ़े और उनको उनका हक मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो यहाँ पर आप सभी को लेकर नई नई जानकारी दी जाती है, सबसे पहले, सबसे फास्ट और सटीक जानकारी। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि जब तक आपका हक नहीं मिलेंगे तब तक आवाज़ उठती रहेगी। जब जन जीतू आपके हक को आवाज़ लगातार उठाते भी रहेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।